संस्कृति की बातें। नमस्कार, संस्कृति की बातें इस कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। और संस्कृति की बातें यह वह कार्यक्रम है जहाँ पर हम संस्कृति की जो सार्थकता है हमारे जीवन में, संस्कृति का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इन सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं वो आपकी परिचित हैं। हम मिलते हैं नर्मदा किदना जी से, जो कि एमबीसी में रेडियो की कार्यवाहक अधिकारी हैं। और नर्मदा जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार किरण, और जितने भी श्रोता अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको हम नमस्कार करते हैं। और ये जो विषय है संस्कृति की बातें किरण, जैसे कि आप बता रहे हैं, ये हमारे जीवन से अछूता नहीं रह सकते हैं। ये हमारा ही एक अंग हम बोल सकते हैं। ज़रूर, अगर संस्कृति नहीं रही तो जीवन भी नहीं रही। फीकी जीवन का फीका होना ये बहुत कम है। मतलब संस्कृति के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आमतौर पे हमें एक दायरा होना चाहिए। जी हाँ, जब तक हम दायरे पे रहेंगे तब तक हमारा जीवन भी मतलब कि एक सुधार रहता है और निर्देश रहता है। जी हाँ, वह इधर उधर भटकता नहीं है। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे कि हम क्यों साल भर में राष्ट्रीय मतलब नेशनल डेज, राष्ट्रीय दिवस और इंटरनेशनल डेज, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। आप हर रोज़ रेडियो पर सुनते होंगे और हमारी धरोहर कार्यक्रम में भी हम हमेशा जो भी राष्ट्रीय दिवस होता है उस पर टिप्पणी करते हैं कि क्यों ये राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस का संस्कृति के साथ और हमारे जीवन के साथ क्या संबंध है, क्यों ज़रूरी है कि हम हर एक दिन को एक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करें। इस बात पर थोड़ा सा टिप्पणी करते हुए हम इस विषय की गहराई पर जाएंगे। नर्मदा जी, आपका क्या मानना है कि क्यों हमको मनाना चाहिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जैसे कि गीता जयंती, जैसे कि तुलसी जयंती अभी 2 नवंबर हमने मनाया, और 2 नवंबर का जो इसकी तुलना है वो हम 1 फरवरी से भी करते हैं, मातृ दिवस है। इस तरह से कई ऐसी राष्ट्रीय दिवस हैं जो हम मनाते हैं। और इसके साथ हम देखते हैं कि देश भर में एक रुझान आ जाता है, परिवारों में एक सुगठित माहौल पैदा हो जाता है। ज़रा इस पर हम चर्चा करें। जी हाँ, बहुत ही सटीक आपने कहा है। देखिए, मेरा ये मानना है कि मॉरिशस, जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में ही हमें एकता देखने को मिलता है। अब इस तरह से जैसे कि आपने बताया कि जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस है हमें मनाना चाहिए, इस पर प्रश्न चिन्ह है, तो हाँ जी, ज़रूर हमें मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमें हमारी पहचान को मतलब कि और गहरा बनाते जाता है। और गीता जयंती ये तो हमारे धर्म से भी जुड़ी हुई है, हमारी संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। और गीता जयंती, गीता उपदेश जब हम बात करते हैं वो जुड़ जाता है महाभारत से, और जब हम तुलसी जयंती बात करते हैं तो वो जुड़ जाता है रामचरितमानस रामायण से। और जब हम आगे चलकर हम बात करते हैं 2 नवंबर अभी हमने मनाया है 191वां कमेमोरेशन डे। हमारी जो पूर्वज आए थे यहाँ पे मॉरिशस, तो यहाँ भी उन्हीं के प्रताप से हम अपनी संस्कृति को मॉरिशस में जी रहे हैं। उन्हीं के प्रताप से देखिए रामायण जुड़ा हुआ है हमारे जीवन में, उन्हीं के प्रताप से महाभारत भी जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार से हमें धन्यवाद समर्पित करना चाहिए किरण, हमारे बड़े बुजुर्गों का। हमारे दादा परदादा जो भारत से आए हैं, वे आए तो थे यहाँ पे सोने की खोज में। उनको ये बताया गया कि पत्थर जब वे लोग उलाटेंगे, पलटेंगे, तो उनको मिलेगा सोना। तो यहाँ पे तो था घना जंगल। अब ऐसे में पथरीली ज़मीन, घना जंगल। अब ऐसे में हताश निराश के अलावा और कुछ नहीं था उनके जीवन में, क्योंकि बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए ही तो वे यहाँ पे आए थे। अब जब वे यहाँ पे आकर उन्होंने देखा कि कुछ मतलब कि सुधार तो दिख भी नहीं रहा, ऐसे में उनका एकमात्र जो ताकत थी उनकी, तो वो यही उनकी संस्कृति, उनका धरोहर, उनका रामायण, रामचरितमानस, उनका
वो जो महाभारत भगवत गीता जी हाँ। यही से उन्होंने अपनी जो ताकत है संजोया और इस मॉरिशस को देखिए कहाँ से कहाँ तक ला दिया है। जी हाँ। तो इस तरह से बहुत ज़रूरी होता है किरण इन दिवसों को मनाना। जी। ये सिर्फ मतलब कि मनाने के क्षेत्र में नहीं रह जाता है बल्कि उनको जीना भी चाहिए। जी हाँ। और यूनेस्को का एक लोगो है, एक मोटो है कि जब इंसान के मन में लड़ाई शुरू होती है तो इंसान के दिमाग में ही, उसके मन में ही शांति को भी स्थापित करना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने भी कई अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किए हैं। और आज जैसा कि आपको पता चल गया, हम गीता उपदेश, गीता जयंती पर चर्चा करने जा रहे हैं। और गीता जयंती आज हमारे जीवन में क्या सार्थकता रखती है, क्यों गीता जयंती मनाते हैं, गीता के उपदेश का क्या महत्व है, ये हम त्रेता युग की बात कर रहे हैं। तब गीता उपदेश हुआ था, कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया था। लेकिन आज हम क्यों गीता जयंती मनाते हैं, आज युवा पीढ़ी को क्यों गीता उपदेश से प्रेरणा लेनी चाहिए, इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। संस्कृति की बातें। संस्कृति की बातें, इस कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गीता उपदेश पर, गीता जयंती पर। और हमारे साथ हमारी मेहमान हैं श्रीमती नर्मदा केदना जी। और इस साल हम मनाने जा रहे हैं गीता जयंती 1 दिसंबर 2025 को। आमतौर पर गीता जयंती शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है और ग्रेगोरियन कैलेंडर में इसका कोई एक फिक्स डेट नहीं होता, मतलब कोई निर्धारित तिथि नहीं होती। चंद्र के आधार पर यह दिन बदलता जाता है और इस वर्ष 1 दिसंबर को ये दिन मनाया जा रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि गीता जयंती का उपदेश जो था उसकी सार्थकता क्या है। कुरुक्षेत्र भी एक विश्वविद्यालय था, हम त्रेता युग की बात कर रहे हैं। आज जैसे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ का ज़माना नहीं था, लेकिन जो उपदेश कुरुक्षेत्र के मध्य में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, उसकी सार्थकता आज तक हमारे जीवन में है। चाहे वो किसी भी ओहदे का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वह हमारे बुज़ुर्ग हो जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो बैठकर बस गीता उपदेश सुनते हैं, चाहे वो कोई भी बड़े से बड़े अकादमिक क्यों ना हो, किसी भी ओहदे का व्यक्ति हो, उसके लिए गीता का महत्व वही है जो सभी के लिए है। तो सबसे पहले नर्मदा जी, हम चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरह से यह जो उपदेश है गीता का, इसने समाज की दिशा को हमेशा से एक निर्देश दिया है, एक डायरेक्शन दिया है। जी किरण, सबसे पहले तो ये जो गीता जयंती है इसे हम मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। जी हाँ। और ये वही दिन है किरण जब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र, जैसे कि आपने बताया कि रण क्षेत्र में अर्जुन को वो दिव्य उपदेश दिया था, जिसने न केवल अर्जुन को संशय कर दिया बल्कि पूरे मानव समाज को कर्म, धर्म और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया था। इसीलिए कहते हैं कि आज भी गीता जो है वो प्रासंगिक है। और समय बदलता है, बेशक समय बदलता है। देखिए, त्रेता युग से आज हम हैं कलयुग में। ऐसा नहीं कि कलयुग में गीता का उपदेश प्रासंगिक नहीं है या उसका मान्य नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो गीता उपदेश हुआ था वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था बल्कि वो हम सब के लिए था, मानवतावाद के लिए था। और आज की इस भौतिक तनावग्रस्त प्रतिस्पर्धा युग है, कंपटीशन है चारों तरफ। हाँ, गीता के संदेश पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गया है, रेलेवेंट हो गया है। क्योंकि देखिए, गीता जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि आपको अपना धर्म निभाना है, क्योंकि एक धर्म ही है, धर्म रक्षति धर्म रक्षिता। आप अगर अपना धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी आपकी रक्षा करेंगे ही करेंगे। और आज हम देख रहे हैं कि कलयुग है, कहते हैं कि घोर कलयुग आ गया है, पतन आ गया है। तो ऐसे में अगर आप अपने सिर्फ मात्र अपना कर्तव्य निभाते हैं,
आप अपना जो बोलते हैं ना, आम भाषा में बोलते हैं अपना devoir। जी हाँ। अगर आप अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि अभी जो हम जीवन जी रहे हैं कि हमें जैसे बोलते हैं ना, लोभ मिलता है चारों तरफ से, हर तरह के लोभ आते हर हैं, तरह के प्रलोभन, हर प्रकार प्रलोभन के आता है, लालच हमको आता दिए है। जाते हैं। टेम्पटेशन भी बहुत टेम्पटेशन ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा है। ये टेम्पटेशन की वजह से ही किरण, देखिए आज हमारी जो युवा पीढ़ी है किस तरह से दलदल में वो लोग अंदर धंसते धंसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं। और युवा तो पीढ़ी एकमात्र युवा पीढ़ी क्या कहेंगे, बड़े से लेकर छोटे इस प्रलोभन में आ रहे हैं। सभी लोग आ रहे हैं। तो जब मैं यहाँ दलदल की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ एकमात्र ड्रग्स के बारे में बात कर जी रही हाँ। हूँ, क्योंकि आज जो खतरा है हमारी हमारे जैसे कि समाज आप, हाँ, समाज को, मैं यहाँ पे सिर्फ नई पीढ़ी, आप सही बोल रहे हैं कि ये सिर्फ नई पीढ़ी की बात नहीं है किरण। मैं परसों सुबह मैं वॉक पे जा रही थी तो मैंने देखा एक 60 ऊपर होगा, 70-75 साल के वृद्ध बुजुर्ग जा रहे थे। उस समय वो ऐसा लग रहा था कि वो अपने होश में नहीं है। तो मैंने लोगों को बात करते हुए सुना कि देखिए इस उम्र में भी आकर ये नशा कर रहे हैं, तो मतलब ये है कि ये किसी को बख्श नहीं रहा है। तो ऐसे में हमें बहुत ही ज़रूरी है कि हमें अपने धर्म से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। और किस तरह से जोड़ेंगे, देखिए अगर गीता पढ़ेंगे, मैं नहीं बोल रही हूँ कि जाकर पूरा गीता स्मरण करिए, पर हो रोज सुबह शाम नहीं हो पाएगा तो एक श्लोक एक दिन में एक श्लोक पढ़िए और देखिए कि किस तरह से ये आप स्वतः आपका जीवन बदलने लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको जतन करना पड़ेगा, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं। कहते हैं ना, शब्द में बहुत ही शक्ति होती है। तो वो, और अभी जब आप कह रहे हैं पढ़ना, श्लोक पढ़ना, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमको तो हिंदी नहीं आती, अब भगवत गीता खरीदने की नौबत आ गई। आज यूट्यूब का ज़माना है, आप कहीं से भी कर लीजिए। जी हाँ, ChatGPT का ज़माना है, आपको जो चाहिए आपके पास, आपके फ़ोन पर वह उपलब्ध है। तो ऐसा नहीं है कि अभी देखिए बच्चे के हाथ में फ़ोन है और AI से कौन अछूता है। एग्जैक्टली कौन अछूता है। और अगर हम हमारे साथ मोबाइल है तो जगह जगह पर इंटरनेट भी फ्री है, मिल रहा है। हाँ। तो आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं भी, बस में हैं आप या आप कहीं पे बैठे हुए हैं, कुछ इधर उधर देखने की बजाय आप यूट्यूब पे जाइए। हाँ। एक श्लोक आप अपने पसंद का श्लोक आप सुन तो लीजिए, कोशिश तो कीजिए, तब तो आगे बढ़ेंगे। कदम नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे। और कहते हैं ना, देखिए एक और बात आ जाती है यहाँ किरण, जब आप शुरू में आप बात कर रहे थे नेशनल के डे के बारे में और हम धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक आदमी का काम नहीं है। अगर आप मुट्ठी बांध लेते हैं ना तो ताकत वहीं से आ जाती है, एक से भले दो। इसीलिए इसको नेशनल कहा गया है, इंटरनेशनल कहा गया है, जिसे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं मनाएगा, पूरा राष्ट्र मनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो पूरा विश्व इसको मनाएगा, जुड़ जाता है। और यही वजह है इन दिनों को रखने का कि लोगों को संगठित किया जाए, एक ही विषय पर सभी को विचार विमर्श करने पर विवश किया जाए, इसीलिए तो बनाते हैं जी। और देखिए जब हम एकजुट होते हैं ना तो आइडियाज़ भी आने लगते हैं। हाँ। और अब हम बात करते हैं, बात करते करते तब हमें विचार आता है कि देखिए हाँ ये सही मार्ग है, हम इसी मार्ग पर हमको आगे बढ़ना है। और अगर हम मतलब कि एक ग्रुप, मान लीजिए एक छोटा सा ग्रुप अगर इस पर अग्रसर होकर आगे बढ़ रहा है तो जैसे कहते हैं ना, अनुकरणशील होता है इंसान। तो आपको देखकर दूसरा करेगा, हाँ, दूसरा आएगा ही आएगा। और जब दो करेंगे तो पूरा जो गुट है, पूरा जो समाज है वो आपका अनुसरण और उसका वाइब्स जो इमानेट होगा ना, इससे वो सकारात्मक ही रहेगा। जी हाँ जी, क्योंकि कहते हैं संकल्प से सृष्टि होता है जी। जो आपके विचार में है आप लोगों के साथ बांटिए, उसको कर्म में ढालिए। आज हम गीता की बात कर रहे हैं और इस गीता का कर्म योग के साथ, भक्ति योग के साथ साथ कर्म योग का बहुत बड़ा संबंध है। तो इन सभी विषयों पर हम अभी चर्चा करेंगे। अभी हमने बात की कि किस तरह से समाज को गीता एक निर्देश देता है
और आज के ज़माने में भी आपने ड्रग्स की समस्या का उल्लेख किया। और इस तरह से हम कुछ समय पहले हमारे एक गुरु होते थे, संस्कृत के गुरु, और वो बार बार कहते थे कि जीवन में कोई भी समस्या आए तो आप गीता पढ़िए। मतलब जीवन में कोई भी समस्या, हर एक समस्या का समाधान चाहे वो है। दाम्पत्य जीवन हो, चाहे वो ड्रग्स की समस्या का हो, चाहे वो एग्ज़ाम्स को लेकर हो, चाहे वो किसी भी तनाव से जुड़ा हो, सभी समस्याओं का हल गीता में है। जी। और देखिए आज की पीढ़ी तेज़ी से आगे तो बढ़ रही है और बढ़ना चाहती भी है, तो लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है किरण? मानसिक अशांति, असंतुलन है, नैतिक भ्रम है उन लोगों में बहुत ज़्यादा। कभी जैसे कि आप बता रही हैं कि कभी पढ़ाई का दबाव है, तो कभी कैरियर की होड़ है, और कभी सोशल मीडिया की चमक और तुलना। तो ऐसे में गीता हमें सिखाती है कि मन को जीतो, तभी संसार को जीत पाओगे। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि उद्धरेदात्म नात्मानम नात्मानम वसादयेत, अर्थात मनुष्य को अपने मन से स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, नीचे गिराना नहीं चाहिए। तो ये श्लोक आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश है किरण, कि अपनी सोच, अपने विवेक और अपने आत्मबल से ही हम जीवन के तनाव को जीत सकते हैं। इसी को कहते हैं संकल्प से सृष्टि होता है। संकल्प से सृष्टि। और जैसा कि आपने कहा, मन को हमेशा ऊपर रखिए। सुबह जब आप उठते हैं, गीता का एक श्लोक पढ़िए, उस पर चिंतन कीजिए। इससे पहले कि आप अपने फ़ोन की ओर जाएं, सोशल मीडिया को कंज्यूम करना शुरू करें, रेडियो टीवी में हर तरह की खबरें सुनना शुरू करें, आप गीता के किसी भी श्लोक को ले लीजिए एट रैंडम और उस पर चिंतन कीजिए। और जैसे ही आपका, जैसे आपने कहा, मन को ऊपर रखिए, आपका जो फ्रीक्वेंसी है अगर जो वो ऊपर रहेगा, तो दिन भर जितनी भी चुनौतियाँ आएंगी, दिन में हमें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शुरू होता है जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, ट्रैफिक जाम शुरू होती है, गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, कोई ठीक से नहीं चला रहा और ऐसे में हमारा मन अशांत हो जाता है, गुस्सा आता है। लेकिन गीता का एक कोई भी श्लोक आपके दिमाग में हो, उस समय आप उस पर चिंतन कीजिए और फिर आपका जो फ्रीक्वेंसी है, आपका जो मन बढ़ेगा है, ही ऊपर बढ़ेगा रहेगा। और सबसे बड़ी चुनौती किरण, मैं आपको बताऊं, हर रोज हर एक को इस चुनौती का सामना करना पड़ता है, पलंग से उठना। जी हाँ, वहीं से शुरू हो जाता है, वहीं से शुरू हो जाता है कि हम समय के साथ रेस कर रहे हैं और उठना मुश्किल होता है जी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि गीता का जो उपदेश है वह समाज को दिशा देती है, और समाज को दिशा देने के लिए हम युवा पीढ़ी को ज़्यादा मतलब उन पर ध्यान देते हैं, क्योंकि ये विश्व का जो भविष्य है वह हमारे आने वाली पीढ़ी पर है। और गीता का जो संबंध है हमारे भविष्य से, कैसे नई पीढ़ी को इससे जोड़े, नई पीढ़ी का इससे क्या वास्ता, क्या संबंध है, इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। जी देखिए किरण, गीता जैसे कि आपने बताया, ये कर्म योग पर ज़्यादा जब उपदेश दे रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को, तो वहाँ पे उनका संदेश यही था अर्जुन से कि आप अपना कर्म करो। जी हाँ, कर्म से बड़ा और कुछ नहीं है। तो आज समाज में जैसे कि आप बता रहे हैं कि बहुत सी बुराइयां आ रही हैं, आ गई हैं, बल्कि भ्रष्टाचार है, स्वार्थ है। हाँ, तो कलयुग है ना, कलयुग है, हिंसा है, नैतिक पतन है, जैसे कि हम शुरू में बता रहे थे। तो इन सब की जड़ क्या है? इन सब की जड़ है अज्ञानता और आसक्ति। तो गीता हमें इनसे मुक्त होने की शिक्षा भी देती है। जैसे गीता में बताया गया है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तो तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि आप फल की इच्छा मत कीजिए, आप कर्म करते जाए। और ये भी हमारे बड़े बुजुर्ग दादी कहती रहती थी कि नेकी कर दरिया में डाल। तो मतलब कि जब आप नेकी करें इस हाथ से, तो इस हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये मतलब कि आपको चिंता नहीं करनी है कि क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो तो आपके खाते में जा रहा है, जमा हो रहा है, तो इसकी चिंता मत कीजिए। तो यदि हर व्यक्ति केवल अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएं किरण, तो समाज में न भ्रष्टाचार रहेगा, न अनैतिकता रहेगी। तो गीता का यही कर्म योग आज के समाज के लिए सबसे बड़ी औषधि है। हम
हो सकता है कि हम इस पर मनन नहीं करते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति अगर अपना कर्म ईमानदारी से निभाता जाएगा, कर्म योगी बनेगा, तो अंततः देखेंगे कि ये समाज जो है वो बहुत आगे बढ़ रहा है, और समाज में रहने वाले जो हैं उनका जीवन भी बेहतर बनता जाएगा। जी हाँ, अभी नर्मदा जी ने कहा कि अज्ञानता के कारण समाज में ये सारी बुराइयां फैल रही हैं। अज्ञानता ये शब्द आज चौंकाने वाली बात है, क्योंकि आज यह विश्व एक शिक्षित विश्व है। मॉरिशस में शिक्षा अनिवार्य है। ऐसे में अज्ञानता क्यों है? अज्ञानता कैसी अज्ञानता? हमें मटेरियल नॉलेज मतलब कि सांसारिक एकेडमिक शिक्षा बहुत मिल रहा है। हम में से बहुत से लोग आज डॉक्टरेट कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की उतनी ही कमी है। आज जब आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति या एक रिलीजियस व्यक्ति मतलब धार्मिक व्यक्ति को देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। हम कहते हैं देखो वो बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। जबकि एक ज़माना था कि जब हम किसी बुरे व्यक्तित्व वाले इंसान को देखते थे तब हम चौंकते थे कि देखो उसका व्यक्तित्व ठीक नहीं। मतलब कि आज संसार उल्टा जा रहा है। आज हम सज्जनों को देखकर हमें मतलब हम चौंक जाते हैं। इतनी कमी है आध्यात्मिक ज्ञान का इस जीवन में, और शायद यही कारण है कि हर वर्ष गीता जयंती मनाया जाता है। गीता जयंती यह वो दिन है जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, और आज इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। संस्कृति की बातें। आपका एक बार फिर स्वागत है संस्कृति की बातें कार्यक्रम में। और आज संस्कृति की बातें के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं गीता जयंती, गीता उपदेश पर। और आज के हमारी मेहमान हैं श्रीमती नर्मदा किदना, जो कि एमबीसी की रेडियो विभाग की कार्यवाहक अधिकारी हैं। और एक बार फिर नर्मदा जी आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे नर्मदा जी कि किस तरह से गीता का जो उपदेश है वह आज भी सार्थक है, और अज्ञानता की बात कर रहे थे किस तरह से आज आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है इस देश में, इस विश्व में। और किस तरह से एक ज़माना था जब सर्वत्र सज्जन पुरुष हुआ करते थे, देवी समान स्त्रियां हुआ करती थी, और बुराई को देखकर लोग चौंक जाते थे। लेकिन आज एक ऐसी दुनिया में हम जी रहे हैं जहाँ पर आध्यात्मिक इंसान, धार्मिक इंसान को देखकर हम आश्चर्यचकित रहते हैं कि देखो कितने अच्छे व्यक्ति हैं, कितनी अच्छी महिला है, शालीनता के साथ। जी हाँ। और बुराई को देखकर ये मतलब कि एक आम बात हो गई है, नॉर्मलाइज कर दिया है हमने बुराई को। और जबकि एक ज़माना था जब अच्छाई एक नॉर्मल चीज़ हुआ करता था, सामान्य बात हुआ करती थी। इस पर कुछ कहें। एकदम सही कह रहे हैं किरण। जैसे कि आप बता रही थी कि अभी कलयुग हम जी रहे हैं, लेकिन कलयुग अब मुझे लगता है जो पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे घोर कलयुग चलाल बा, हाँ, बकेर हमके त अब लगता किरण कि घोर कलयुग अब चलाल बा। वो वक्त नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। काहे बोलत हई जा, काहे कि देखा जैसे कि बोलत हवा कि आगे हमने एगो सज्जन व्यक्ति के देखा थनी जा तो बहुत ही आम बात रहल। बकीर कोनो इधर उधर के काम कर दे ना, बुरा काम कर दे, तब सब समाज में बोलब जाही देखो फलनवा ऐसे करलक, फलनवा ऐसे करलक। कुछ करे से आगे सोचबा आदमी का बोली। अब नहीं, अब बोले लंजा का बोले लंजा कि देखा कहाँ कौन जमाना के जियत होगा। आदमी के का देखा, समाज के का देखा, अपन देखा। बाकी नहीं किरण, देखा हमनी संगे बनेला समाज, समाज से बनेला देश, देश से बनेला दुनिया। अगर हमनी अपन के नहीं देखब सा तो समाज कैसे सही रही। और एगो बात बोला कि देखा कैसे आगे हमनी एगो सज्जन व्यक्ति के देखा तरी सा तो आम रहल।
अभी हम एगो अभी होल 2-3 महीना जीली है जो बोले जाते हैं तोहरा सुनावे जाते हैं तोहरा कि दादी नानी लोग के देखब शादी ब्याह में जइब या कहूँ जुटाव में गइल लड़का लोग बा दादी लोग बा कि मौसी लोग बा तब देखत हैं जा आगे देखब उही दादी उही नानी उही चाची उ लड़कन संगे भोजपुरी में बोलत हलन जा हाँ कि आव बेटा आव हमार नाती अब तो नाती पोता कहाँ सुनाला नहीं सुनाला तब बोले जा आव नतिया के बेटा नहीं सुनाला नहीं सुनाला कोनो से पूछबा नतिया के बेटा को चिह त नहीं जानियन स कौन चिह त बोलत हलन जा कि आवा बैठ कौन ची पीही लइका देख लइका को ची पीही थोड़ा पानी दे दा और उ बखत जिन लइका नहीं वो जानी भोजपुरी बच्चा उ किरोली बच्चा थोय त उ शब्द पकड़त हलन और एगो जेफो करी उ दादी से हाँ या ना भोजपुरी में बोले के उ जैसे कि ओकरा अच्छा लगत है दादी संगे बतियाई के काहे कि शाबाशी मिलत हल दादी पानी बस काफी बा वो आज एगो शब्द सीखलक काल दुगो शब्द सीखलक जाते जाते उ वाक्य बनाए त यही प्रकार दादी संगे उ बतियात हलन लइका दादी पानी या दादी कुछो खाब रोटी खाब कि भात खाब वगैरह वगैरह त अब कौन चीज दिखता किरण अब दिखाला कि दादी बतियाए लगल अंग्ले français viens mon garçon ठीक से नहीं बात mon garçon viens हाँ वो अक्सर भले ठीक रही या नहीं पिचितफी कुछ भी बोली वो अब दादी सिखाता अब लड़का के नहीं सिखावत हवन अब दादी के सिखावत जाता लड़का सिखावत हवन दादी के नानी के français बतियाए के अंग्ले बतियाई और भोजपुरी छूट जाता है सन तब कैसे नहीं छूटी दादी अपन भाषा तो अपने संगे रख देलक ना उ नहीं बांटता नवा पीढ़ी संगे या तो नवा पीढ़ी दादी के सिखावत हवन तो ऐसे में का होला किरण हमनी के दादी उनकरा लगेला कि लइकवा ना français अंग्ले बतियाए तो आगे बढ़ी हम लइका आगे बढ़ी या फिर हो सकेला कि हमनी के जो नवा पीढ़ी के माई बाप ह उ लोग ई सोचत हवन जा कि लइका के ना चला हमनी इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल देला जा फ्रेंच मीडियम स्कूल में डाल देला जा त ई प्रकार जब स्कूल जालन जा त नहीं चाहेला घरे अंग्ले français बतियाए के नहीं तो लिकुल में वो पीछे ही रही नहीं ऐसे नहीं हा हमनी के भारत में देखा कितना भाषा बा कितना लौंगाज बतियालन जा त यहाँ पर 3-4 गो भाषा नहीं सकें जब बतियाई और फिर जब ये बात बोलत हवा कि भाषा जोन बा वो पीछे छूट जाता त हमनी के नानी दादी लोग के चाहे ये बात भी समझे कि हमनी जैसन लड़का लोग के जब वो लोग बड़ा करलन जा हमनी सकत है जा आज अच्छा स्तर पर काम करे तो हमनी के लड़का के संगे ये बर्ताव काहे नहीं सकत करे देखा किरण हमनी के लड़का से भोजपुरी बतियाई जा कहाँ पहुँचली सा हम आज बैठल हैं जा देखा MBC के यहाँ पर बैठल हैं जा आप बैठल हुआ आप प्रवासी घाट में एक बहुत अच्छा पोस्ट आप के संचालन में हवन तो हर संचालन में बा यहाँ पर ही MBC में भी काम करत हुआ तो हवे दादी नानी संगे सीखला ना तो कैसे भोजपुरी बोलते हुए तो कैसे आज हमनी के दिमाग में ई बात बैठ गल बा कि लड़का के अगर हमनी भोजपुरी में बात करब जा तो उ लड़का आगे नहीं बढ़ी तो ई एगो जैसे बोला जाए मिसकंसेप्शन ई एगो बहुत गलत भरम और ई खातिर गीता में बोलल भी गल बा कि युवा आज भ्रमित है कैसे भ्रमित है उनको सफलता तो चाहिए ही चाहिए साथ ही में उनको शांति भी चाहिए कैसे शांति चाहिए सब कुछ मिल रहा है सब कुछ दो बच्चे को आगे बढ़ेंगे लेकिन जैसे कि गीता कहती है योगस्थ कुरु कर्माणि यानी संतुलन में रहो शांति में रहो फिर कर्म करो गीता हमें बताती है कि बाहरी सफलता से ज़्यादा ज़रूरी है हमारी आंतरिक स्थिरता कैसे आती है जब आप अपने धर्म को साथ लेकर चलते हैं और आपका अपना धर्म ये भी है कि आप अपनी भाषा को लेकर आगे चलें क्योंकि भाषा से जुड़ी हुई है संस्कृति इसी तरह देखते हैं कि हमारी जितने भी विवाह संस्कार है जो भी संस्कार हैं अब तो इन्हें गिने 16 संस्कार रह गए हैं अब इन संस्कारों से कितने लोकगीत जुड़े हुए हैं किरण तो ये सारे के सारे लोकगीत जो हैं अगर हम भाषा को समझेंगे नहीं भाषा को जानेंगे नहीं तो उन गीतों को हम कैसे समझेंगे फिर हर एक गीत एक कहानी कहती है जैसे है ना
अयोध्या में बाजेला बधैया श्री सीता राम के या श्री राम श्री के राम जी जन्म भयल हो। अब इसमें कहानी है, अयोध्या में बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं। क्यों मनाई जा रही हैं? क्योंकि श्री राम जी का जन्म हुआ है। अब बच्चे को अगर आप कहानी सुनाते हैं तो आप ये छोटा सा लोकगीत है वो गाकर फिर आप समझाओगे, जानेला अयोध्या वही जगह है जहाँ पर श्री राम जी के जन्म हो रहल। जब अयोध्या में राम जी के जन्म हो रहल तो वहाँ पर ही फिट हो रहल, खुशियाँ मनावल जाता है। तो इस प्रकार से हमारी संस्कृति, हमारा जो धरोहर है तब जाकर आगे बढ़ेगा। ज़रूर। और जब हम शुरू से कर्मयोग की बात कर रहे हैं, हमारे कार्यक्रम को समाप्त होने में लगभग 15 मिनट से कम समय है। हम अब कुछ तेज़ी से बढ़ेंगे गीता की ओर जी। और हम बात करना चाहेंगे कर्मयोग पर। कर्मयोग, नई पीढ़ी पर हमने बात की। गीता का जो संदेश है, मुख्य संदेश क्या है गीता में? हम बात कर रहे हैं कि हर जो समस्या है उसका समाधान है गीता में। तो क्या ऐसा संदेश है जिससे कि सभी समस्याओं का हल यहाँ पर मिलता है? और फिर आधुनिक जीवन शैली, इस पर भी हम चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा गहराई से बात करेंगे। किस तरह से आज के इस आधुनिक जीवन शैली में हम गीता के उपदेश को अपना सकते हैं? अभी आप बता रहे थे बच्चों का बड़ों के साथ संबंध। इससे पहले ऑफ एयर आप मुझे बता रही थी किस तरह से आज जब बच्चा हाथ जोड़कर किसी बुजुर्ग को नमस्ते करता है तो सभी को अचरज होता है, जबकि यह एक सामान्य बात हुआ आम करती बात हुआ करती जी थी। हाँ, बच्चों का चरण स्पर्श करना, हाथ जोड़कर पूरे गांव को जब भी आप गुजरेंगे नमस्ते करना, ये आपको करना ही करना था। जी, जी। लेकिन ये सारी बातें अब पीछे छूट रही हैं इस आधुनिक जीवन शैली के होड़ में। अंग्रेज़ी, फ्रेंच या अन्य भाषा, उसके साथ साथ अन्य संस्कृति, विसंस्कृतिकरण का ज़माना आ गया है। उसको अपनाने के चक्कर में हमारी जो मूल वैल्यूज़ हैं, जो हमारी मोरल वैल्यूज़ हैं, वो पीछे छूट रहे हैं। ज़रा इस पर हम बात करें। जी, देखिए किरण, हम कभी भी पाश्चात्य जीवन के खिलाफ नहीं रहे हैं। हर एक की अपनी संस्कृति, हर एक की अपनी संस्कृति है। देखिए, आज एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण मैं देती हूँ। जैसे माँ सबकी माँ होती है, भाषा भी तो माँ ही है ना। हाँ, सबकी माँ होती है, लेकिन आपकी अपनी माँ तो वो आपकी अपनी माँ होती है। आप अपनी माँ को छोड़कर, त्याग कर किसी को भी ज़्यादा प्यार नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आप अपनी माँ को छोड़कर दूसरे को आप जाकर माँ नहीं कह सकते। कहेंगे। हाँ, मौसी कहेंगे। सी जी हाँ। माँ जैसी हो सकती है, माँ नहीं हो सकती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपनी भाषा से जुड़े रहें, क्योंकि आपकी एक ये भाषा ही है जो आपको अपनी संस्कृति से जोड़ कर रखेगा। और गीता का जो उपदेश है वो भी बहुत ही, अगर आप समझें तो बहुत ही सरल भाषा में कह सकते हैं कि आप अपना जीवन अपने धर्म के अनुसार से आप निभाएं, उसी में सारा का सारा हल है। जी हाँ, उसी में आपको हर एक मुश्किल का आपको समाधान मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि आपके प्रश्न का उत्तर मैं एक कविता से देती हूँ। अवश्य। जब मन में उठे अंधकार का जाल, गीता कहती है कर्म ही है उजाल। मत भागो जीवन के रण से कभी, मत भागो जीवन के रण से कभी, अर्जुन बनो कृष्ण को मन में धरो सभी। संघर्ष ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, यही है गीता का सच्चा कर्म। मतलब गीता का संदेश आपको केवल मंदिरों के लिए, ये मंदिरों के लिए नहीं है, ना ही सिर्फ धार्मिक प्रवचनों के लिए है, वो तो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती आ रही है और करती रहेगी। ज़रूर। और इस कविता का कर्म के साथ बहुत गहरा संबंध है। अभी जब हम कह रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वह चाहते हैं कि बच्चे उन्नतिशील हो जी। और इसके पीछे वह मतलब कि एक भावनात्मक व्यवहार है। ये आप भावना के आवेश में बहकर आपका जो सही कर्म है उसको नहीं पहचान रहे। जी। कर्म का यही संदेश था गीता में।
कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप यहाँ पर अपनों को मत देखिए, जी। आप यहाँ बस देखिए कि किसके साथ आपको युद्ध करना है और किसको आपको बचाना है, किसकी रक्षा करनी है। यहाँ आपको धर्म की रक्षा करनी है। जो भी धर्म के विरुद्ध है वह अधर्मी है, अधर्मी है। जी। और इसीलिए आपको बस अपना कर्म करना चाहिए। भावना को आप अलग रखें, आप भावना के आवेश में आकर न बह जाएं। शायद यही हो रहा है आजकल। हम इतना ज़्यादा अभी आप एग्ज़ाम्स की जो तनाव है, एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस है, उसके बारे में हम बच्चों को इतना मतलब उनको उनकी सुरक्षा करने में लगे हुए हैं, बच्चों को बचाने में लगे हुए हैं। उनको तनाव ज़रा भी नहीं देना चाहते। एग्ज़ाम्स की तनाव, रिवीजन की तनाव, ये सब हमारे समय में तो नहीं हुआ करता था। नहीं करता। और हमारे समय में न कंप्यूटर था, न मोबाइल फ़ोन था, न चैट जीपीटी, कुछ भी नहीं। फिर भी हमने तनाव, क्योंकि अगर आज आप अपने बच्चे को भावना के आवेश में बहकर तनाव से हटा रहे हैं तो ज़िंदगी उसको तनाव से नहीं हटाएगी। ज़िंदगी के तनाव को उसको झेलना ही होगा। जिंदगी जब हम आए हैं तो हम तनाव को लेकर ही आए हैं। और जैसे कि आप बता रहे हैं, हम माँ बाप, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ, इसमें डाल रही हूँ कि हमारी ये प्रतिक्रिया रहती है कि देखो, मैं अपने बच्चे को तनाव नहीं देना चाहता हूँ या नहीं देना चाहती हूँ। उसको सारा का सारा सामान, जो भी फैसिलिटीज़ है, सुविधाएं, सब यहाँ से वहाँ चलकर बच्चा नहीं जा सकता, है। बस नहीं ले सकता, बस स्टॉप में नहीं जाने देते हैं बच्चे को, गाड़ी में जाकर छोड़ो। ट्यूशन जा रहा है, नहीं, मेरा बच्चा बस में नहीं जा सकता है, मेरा बच्चा गाड़ी में छोड़ कर जाओ। तो वो बच्चा कहाँ सीख रहा है, कैसे सीख रहा है? जीवन को मतलब कि जितने भी संघर्ष है वो अपने आप सॉल्यूशन कैसे ढूंढेगा? अब बच्चे को इतना नाजुक बना रहे हैं कि वह जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं कर पा रहा है। जीवन की चुनौतियों से आप उसको कभी भी नहीं बचा पाएंगे, एकदम। और एक दिन मान लीजिए वो किसी कारणवश आप उनको स्कूल नहीं छोड़ पाए या फिर ट्यूशन नहीं छोड़ पाए और वो बच्चा बस भी मिस कर गया जी, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस तरह से वो बच्चे को तनाव ग्रस्त लेता है। हाँ। और अगर एक ऐसी छोटी सी बात को लेकर वो बच्चा इतना ग्रस्त हो जाता है तो आगे चलकर वही बच्चा जब नौकरी पेशे हो जाता है, नौकरी लेने लगता है, काम करने लगता है, तो आप देखोगे कि हमने देखा है बहुत सारे, हमने विटनेस किया है, साक्षात्कार हुआ है कि जितने भी नए पीढ़ी नौकरी पे आते हैं तो उन लोगों की मानसिकता जो है अलग होता है। तो क्यों ये मानसिकता लेकर आ रहे हैं? क्योंकि घर पर उनको इतना कोकून में लगा रखा है, उनको इतनी सुरक्षा दी गई है, तनाव से मतलब चुनौतियों से इतना दूर रखा गया है कि आज वह वास्तविकता को नहीं झेल पा रहे और उनको पता भी नहीं है कि किस तरह से सामना किया जाए। बच्चा अगर अभी अभी नौकरी में आ रहा है और अपने सीनियर को वो मतलब कि वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा है, तो यहाँ पे आप दोष किसे दे रहे हैं, किसे देंगे वो दोष? कि देखो ना, ये नई पीढ़ी के लोग हैं, इनमें सम्मान की कोई मतलब कि वैल्यू नहीं है, नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से बात करनी चाहिए। तो हम सिर्फ यहाँ देख रहे हैं जब वो बच्चा अब बड़ा होकर अडल्ट हो गया है, अब नौकरी कर रहा है तब, लेकिन उसने तो अपना बचपन ही नहीं जिया, हम नहीं सीखा जब सीखना चाहिए था। इस तरह से नई पीढ़ी के बारे में बात करते हैं जैसे कि ये कोई दूसरे प्लैनेट से आए हो, जबकि वह हमारे ही घर से निकल कर आए हैं। तो क्यों पीढ़ी को दोष देने से पहले हमें खुद को देखना चाहिए, क्या माँ बाप की हैसियत से हम अपने सारे उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं? क्या अपने समाज में धर्म अधिकारी होने के हैसियत से हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? क्या समाज का सही निर्माण हो रहा है? बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हैं, सही मार्ग निर्देशन दे रहे हैं? इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए और ये सारी बातें कर्मयोग में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। देखिए किरण, उंगली ऐसे दिखाना ना बहुत आसान है, जबकि 4 उंगली आपकी तरफ है। पहले उन 4 उंगलियों को समझें, जानें, परखें, फिर आप किसी और को बोलें कि नहीं ये आपका। अगर जिस दिन आप उन 4 उंगलियों का महत्व जान जाएंगे कि ऐसा क्यों, जी हाँ, तो आपको उंगली दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आज एक ऐसी दुनिया आ गई है जहाँ पर
कुछ भी हुआ तो हम सब की तरफ उंगली उठाते हैं, दोषारोपण बहुत करते हैं, हर एक पर उंगली उठाते हैं। जितनी बड़ी समस्या होती है उतने बड़े व्यक्ति पर उंगली उठाते हैं। बहुत बड़ी समस्या हो गई तो भगवान की तरफ भी उंगली उठा लेते हैं, लेकिन जिसकी उंगली होती है वह उसके ही तरफ नहीं जाता। लेकिन जिस दिन हमको पता चलेगा कि शायद दोष हम ही में है, खुद की तरफ पहले उंगली उठाएं तो सारी समस्या का हल होगा। आज जो नई पीढ़ी एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहाँ पर हमको डर लगता है। कल किसी ने हमसे कहा कि आज नई पीढ़ी की ये दशा है, अब सोचिए और अगली पीढ़ी कैसी होगी। तो क्यों ये डर है? ये तो हमारे हाथ में है ना जी। हम ये भविष्य का निर्माण तो हम ही कर रहे हैं, तो हैं। क्यों ना इसको हम सुधारें, अभी से सुधारें। और ये सारी बातों का हल गीता में एकमात्र गीता सब जितने भी परेशानियां हैं, जितने भी मतलब कि प्रश्न चिन्ह होते हैं ना, उन सभी का समाधान हमारे इस गीता उपदेश में है। और यदि किरण कर्तव्य को धर्म मानकर हम आगे बढ़ें, जो भी इंसान है बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, जो भी अपने कर्म को धर्म मानकर चले तो ये धरती फिर से स्वर्ग बनने में उसे कोई नहीं रोक सकता। अवश्य। नर्मदा जी, हम कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप एक अंतिम संदेश दें गीता जयंती को लेकर, गीता उपदेश को लेकर। मैं अंत में यही कहूँगी किरण कि यदि हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में जैसे चाहिए हम अंश मात्र भी अगर उतार लें तो समाज में अंधकार मिटेगा ही मिटेगा। अंधकार का मतलब अज्ञानता मिट जाएगा। मैं नहीं कहती हूँ कि ओके जैसे कि एक स्विच की तरह उसको ऑन डालें तो अंधकार मिट जाएगा, अज्ञानता मिट जाएगी। ये सब आता है क्षण क्षण, धीरे धीरे आप कोशिश तो करें, कदम तो बढ़ाएं, अंधकार हूबहू मिट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नर्मदा जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार। संस्कृति की बातें।